हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस। ये महामैराथन क्लास होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्लॉथ के बारे में पूछा गया है कि सही कथन क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही क्या है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर कहा गया है 22 घंटे सोता है, 22 नहीं 18 घंटे सोता है। ठीक है, जो स्लॉथ है वो 18 घंटे सोता है। कहीं कहीं पर 17 घंटे लिखा होता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चिंपैंजी जैसा नहीं होता है, स्लॉथ जो होता है चिंपैंजी जैसा नहीं होता है, भालू जैसा दिखता है। और दिन के लगभग 17 से 18 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यदि 17 और 18 लिखा हो तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में 18 सही बताया गया है कि जो स्लॉथ है वो 18 घंटे सोता है और इसकी जो आयु होती है ये 40 वर्ष होती है। इसकी आयु 40 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, निस्यंदन कहलाती है। नेक्स्ट है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक उत्तर पूर्व में। बी आंसर यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई क्या है? अप्रॉक्स में आप सभी को पता है 8,900 मीटर लिखते हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपका आंसर होगा वो 8,848 मीटर होगा। ठीक है, और यदि ये दोनों पॉइंट ना लिखे हो तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 8,850। ठीक है, 8,850 मीटर। लेकिन यदि 8,900 मीटर लिखा है तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल का एक भाग है, नेपाल का भाग है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, टूटता तारा होता है कोई, उल्का पिंड। यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, उल्का पिंड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जल के राख नहीं होते हैं और ये चट्टानों के रूप में, ठीक है, किस रूप में? चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट है, खिचड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन यहाँ पर बताना है, क्या होगा? तो खिचड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पर? भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। ए पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी छाल की जो छाल होती है दवा के रूप में प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। और इसकी लकड़ी पर कीड़े नहीं लगते हैं और इसमें ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है, मतलब अत्यधिक पानी की या जल की आवश्यकता नहीं होती। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। इसमें कहा गया इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो घर की छतें कैसी होती है? कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के जो घर होते हैं इसमें किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो लकड़ी का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगे। और फर्श को किससे लीपा जाता है? गोबर से। फर्श को गोबर से लीपा जाता है।
और मिट्टी को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसा मिलाया जाता है। तो 4 से 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं। सरसों के तेल में, नारियल के तेल में तो गोवा में खाया जाता है, ठीक है, नारियल के तेल में गोवा में खाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलान करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। आप सभी को पता है कि गोवा में नारियल के तेल में बनी या पकी समुद्री मछली खाई जाती है। सीक्वेंस यहाँ पर आपका सही है। सरसों के तेल में बनी या पकी समुद्री मछली कश्मीर राज्य में खाई जाती है। नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका केरल राज्य में खाया जाता है और छोले भटूरे पंजाब राज्य में खाए जाते हैं। तो सीक्वेंस यहाँ पर सही है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। और पंजाब में आप सभी को पता है मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसे ध्यान रखिएगा। अटेंशन डिफिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या है? एडीएचडी से पूछा गया क्वेश्चन था आपके एग्जाम में कि एडीएचडी है क्या। तो यहाँ पर समझिएगा कि एडीएचडी से जो ग्रसित बच्चा होता है वो एक जगह पर बैठ नहीं पाता है। वो मानसिक, ये एक प्रकार का मानसिक विकार होता है। और यदि कक्षा की बात करें तो एक कक्षा में यदि कोई ऐसा बालक है तो वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा, अपने को नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो यह बीमारी जो होती है दिमाग से संबंधित होती है। यह बच्चों में सबसे आम मानसिक विकार है। यह मानसिक विकार है जो बचपन में शुरू होता है और इसका मतलब यह नहीं है केवल यह बच्चों को प्रभावित करता है, यह बच्चों और बड़ों सभी के उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। जिसे एडीएचडी है तो वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है, किसी काम में उसका मन एकाग्र नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो अध्ययन से पता चलता है कि यह रोग स्कूल के बच्चों को 4 से 12% के बीच प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा कि बच्चा एकाग्र नहीं हो पाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो एडीएचडी के लक्षण है बच्चों में किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चों का क्लास में अक्सर चिल्लाना। मान लीजिए कोई बच्चा है और किसी बच्चे ने किसी से कुछ कह दिया और दूसरा जो बच्चा है वो एकदम से चिल्ला पड़ा। तो जो एडीएचडी से ग्रसित बच्चा है वो अपने को नियंत्रित नहीं कर पाता है, वो एक जगह पर बैठ नहीं पाता है और हमेशा परेशान रहता, कुछ ना कुछ खोजता रहता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ खोजता रहता है। बच्चों का अक्सर बातें भूलना भी एडीएचडी का लक्षण है और बहुत ज्यादा चंचल होना भी। बच्चों का किसी भी कार्य को सही ढंग से ना करना और किसी भी बात को नहीं सुनना। मान लीजिए कक्षा में कोई शिक्षक कुछ कह रहा है और जो एडीएचडी से ग्रसित बच्चा है वो इधर उधर देख रहा है, एक जगह एकाग्र होकर शिक्षक की बात नहीं सुन रहा है। हमेशा अपनी बारी का इंतजार ना कर पाना और छोटी छोटी सी बात पर एकदम संयम या पेशेंस ना रखना। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा है तो एकदम से वो उस पे भड़क पड़ा, चिल्ला पड़ा या अपना मतलब गुस्सा निकालने लगा। तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है बीज के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 है। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं। जो बीजांड होते हैं ये क्या हो जाते हैं? बीज बन जाते हैं। बीज खाए जाते हैं। कौन से बीज हैं जो खाए जाते हैं? दालें हैं, मूंगफली है, गेहूं है, चावल है। और बीजों से तेल निकाला जाता है जैसे सूरजमुखी और सरसों। बीजों के अंकुरण के लिए 2 आवश्यक तत्व कौन से हैं? पहला नमी होना और दूसरा क्या है? वायु होना। नेक्स्ट है बीजों के अंदर भ्रूण होता है जो आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाता है। कौन सा आवश्यक तत्व? अभी आपने देखा है, नमी है और वायु है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बीज पत्री पौधा कौन सा है? जैसे एक बीज पत्री प्याज है, गेहूं है, मक्का, चावल और नारियल। ये क्या है? एक बीज पत्री पौधा है। और यहाँ पे द्विबीजपत्री में क्या हो जाएगा? सरसों और सूरजमुखी। तो सूरजमुखी और सरसों, जो सरसों है ये भी क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पौधों में जाइलम और फ्लोएम नाम के 2 ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम व फ्लोएम।
जाइलम जल का संवहन करता है, जो जाइलम है किसका संवहन करता है, जल का। भोजन का संवहन करता है, ठीक है, भोजन का संवहन करता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, भूपर्पटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है, तो झारखंड राज्य में तोरंग का अर्थ क्या है, जंगल है। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, सभी को पता है कि मणिपुर नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष जो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी है और जो पटना है बिहार की राजधानी है, की दिशाएं क्रमशः है, तो दिल्ली के सापेक्ष जो गांधीनगर है वो दक्षिण पश्चिम में होगा और दिल्ली के सापेक्ष पटना की स्थिति क्या होगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन से कच्चे तेल या पेट्रोलियम के उत्पादक कौन से राज्य है, गुजरात है और तमिलनाडु है। नेक्स्ट, जो मृत सागर है इसको क्या कहते हैं, ऐसा सागर है जो सभी महासागरों से ज्यादा नमकीन है, सभी महासागरों से ज्यादा नमकीन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मृत सागर कहते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुने जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, सभी को पता है कि आंवला है, पालक है और गुड़ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। आप सभी को पता है कि असम राज्य के घर हैं। नेक्स्ट है, बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है, जो बड़ी आंत होती है इसमें जल और खनिज का अवशोषण होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई होती है 0.07 मीटर। सेंटीमीटर में कहेंगे तो 7.6 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, तुलसी और केला क्या है, तुलसी और केला है, साग है। नेक्स्ट है, अंडे देने वाले जंतु कौन से होते हैं, जिनके कान ना दिखाई दे, ठीक है, कान ना दिखाई दे और शरीर पर बाल ना हो, ऐसे जो जीव जंतु होते हैं अंडे देते हैं। पक्षी है, मेढक है, बतख है और मछली है। नेक्स्ट है, बच्चों को जन्म देने वाले जंतु कौन से हैं, कुत्ता है, गाय है, शेर है और हाथी है। इनके कान दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं। नेक्स्ट है, उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। आप सभी लोग ये बताइएगा कितने डिग्री तक। नेक्स्ट है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और सांप सुन नहीं सकता है परंतु जो जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट है, 10% नियम किसने दिया है, लिंडमैन ने दिया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप सभी का लगातार पूछा गया है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट है, अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है, कौन सा जीव है, रेशम का कीड़ा है। नेक्स्ट है, वह जानवर जो अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है, कौन है, कुत्ता है, बाघ है और शेर है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है, पक्षियों में से काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, काफी हद तक उल्लू अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, कितने डिग्री तक घुमा सकता है ये भी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूर तक की वस्तुएं देख सकता है। ये पक्षी कौन होते हैं, चील, बाज और गिद्ध। जो खाने वाली जड़ें हैं वो कौन सी हैं, गाजर है, मूली है और शकरकंद है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है, सबसे कम होता है बैंगनी रंग में और सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है। नेक्स्ट है, एक ऐसा रात्रिचर जीव है जो भालू जैसा दिखता है, भालू जैसा कौन दिखता है, स्लॉथ दिखता है। इसकी आयु 40 वर्ष होती है और कितने घंटे सोता है, 17 घंटे पेड़ पर लटक कर सोता है और जिस पेड़ पर सोता है उसी की पत्तियां खाता है और साथ में कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। नेक्स्ट है, कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें डैश तत्व नहीं होता, क्या नहीं होता है, नाइट्रोजन।
नेक्स्ट है, और जो गैंडे की चमड़ी होती है वो कितनी मोटी होती है? 1.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है रेगिस्तान ओक के बारे में। यह एक ऐसा पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा रेगिस्तान ओक के बारे में। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है। पेड़ की ऊंचाई 4 मीटर होती है और इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। ठीक है, इसके तने में पानी जमा रहता है, तने में पानी जमा रहता है। कौन सा पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? वीवर पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है। नेक्स्ट है निफेंथीज के बारे में है। एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। भारत के मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किस पक्षी का होता है? आप सभी को पता है कि चील का होता है। नेक्स्ट है बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? जहां पर ज्यादा बारिश होती है, असम राज्य में। नेक्स्ट है लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं। इग्लू क्या होता है? गुंबद के आकार का होता है। नेक्स्ट है कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? हाउस बोट कहलाती है डोंगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा ही गया है कि जो चांगपा जनजाति है के द्वारा बनाए जाने वाले स्थायी निवास को क्या कहते हैं? इसको रेबो कहते हैं। और जानवरों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। जानवरों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मिट्टी के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। ठीक है, कीड़े ना लगे। वह पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, आप सभी को पता है कोयल नहीं बनाती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कोयल अपने अंडे देती है कहाँ पर देती है? कौवा के घोंसले में देती है और कौवा ही कोयल के अंडे को सेता है। कौवा ही कोयल के अंडे को सेता है। नेक्स्ट है बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? असम राज्य में। नेक्स्ट है मलेरिया रोग फैलता है, किससे फैलता है? कौन सा मच्छर होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट है झोपड़ी की छत में लकड़ी के पट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में जो लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं वो किसकी होती है? नीम और कीकर की। किस राज्य में? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दीमक का आश्रय क्या होता है? दीमक का आश्रय पेड़ के तने में होता है, तने में होता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं? तटीय क्षेत्र के लोग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? भुट्टे की खीर है। नेक्स्ट है लिंगहू फेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है क्या और कहाँ का प्रचलित है? हांगकांग में प्रचलित है। क्या है? सांप का मांस है। ठीक है, सांप खाया जाता है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, के हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? तो चलवासी पशुचारण कृषि करती है। नेक्स्ट है भेड़ों से ऊन गर्मियों में उतारी जाती है, क्यों? ताकि भेड़े गर्मी को बर्दाश्त कर सके। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है उगाई जाती है महाराष्ट्र में। आप सभी लोग ये बताइएगा कि प्रेजेंट में कहाँ पर है? झूम खेती होती है कहाँ पर होती है? मेघालय राज्य में। नेक्स्ट है बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? पहले क्या था? मुजफ्फरपुर, अब क्या है? कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वार की खेती के लिए। महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब भी कौन सा है। ठीक है, नासिक ही है या शहर बदल गया है? संतरा प्रसिद्ध है कहाँ पर? नागपुर में। मक्खी पालन किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर माह में। नेक्स्ट है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा क्या हो जाती है? तो मृदा बंजर हो जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? आप सभी को पता है 5 परतों में। और सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? समताप मंडल में।
नेक्स्ट है, किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।